1995 में जब जब ये हादसा हुआ, उसके बाद आज तक हम इस हादसे को ना तो भूल पाए हैं, ना जितनी देर जिएंगे भूल पाए। इस घटना में मैंने अपने पिता सरदार गुरदेव सिंह शांत को खोया। कहा जाए तो 1% आबादी जो गई, उससे हमारा शहर कम से कम एक सदी पीछे पड़ गया। The Dove Valley fire tragedy remains one of India's most heartbreaking disasters. A day on 23rd of December 1995, when a school function turned into a nightmare. What began as a joyful gathering inside a crowded tent in Mandi Dove Valley ended in chaos and flames, claiming the lives of scores of children and leaving hundreds injured. Even today, decades later, the incident continues to haunt survivors and stands as a painful reminder of how negligence can turn celebration into a catastrophe. उस घटना को भूला तो कभी जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब अपने हाथ देखते हैं तो हर वक्त ये जहन में रहती है बात को। वो घटना को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, सांसों से जुड़ी हुई है। वो घटना चाहे बुरी थी, क्योंकि यादें अच्छी हो या बुरी, उनसे कभी भागा नहीं जा सकता। तो समस्या अब ये है भी, ना तो समाज ने सीखा, ना हम सीख रहे कोई इस बात को, क्योंकि हम सिर्फ ना खुद को खुश और अपनी रौनक में रखने के आदी हो गए हिंदुस्तानी लोग। हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें कभी भी समस्याओं से जूझने का और उनसे लड़कर उनसे निकलने का बात सिखाई नहीं गई कभी। ना हमारे ये स्कूलिंग सिस्टम में है, ना हमारे ये पाठ्यक्रम में। सबसे बड़ी समस्या ये देखिए भी, जब देश की जब बच्चे पढ़ते नई पीढ़ी है, और यहाँ पे इस घटना में 258 के करीब बच्चे की डेथ हुई थी 442 में से। तो आज भी मुझे ये नहीं लगता भी किसी स्कूली पाठ्यक्रम में ये आग से बचाव के कोई ना कोई पाठ्यक्रम जुड़े होंगे। जब तक ये नहीं जुड़े होंगे, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट से मैं जोड़ा ही नहीं गया। तो मेरे साथी भी बात कर रहे थे भी डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि दिन गुजर जाता है, सूर्य निकलता है, वो अब छुप जाता है। बात खास और अलग क्या, जिस दिन सूर्य नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक दिन होता है साल में। ऐसी ज़िंदगी में घटनाएं एक बार होती हैं, हमारे रेवोल्यूशंस लाइफ में एक बार आते हैं, कोई भी अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं। तो उससे सारी हमारी इंसान की ज़िंदगी जुड़ जाती है। तो हमारे शहर की जो है, हर तीसरा परिवार इस घटना से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, पीढ़ियाँ बदल गई, बहुत सारे लोगों की डेथेस होगी जो विक्टिम थे, या कोई बाहर चले गए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमें ये सीखना होगा कि ये घटना हुई और उससे कैसे बचें, ये बड़ी है। ना तो आज भी हमारी कारों में देखिए वो आग से बचने के कोई छोटे सिलेंडर वगैरह होते हैं जिस तरह की मेजरमेंट चाहिए, ना हमारे घरों में है, ना हमारी शॉप्स में है। और सुनिए, देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो कहा करते थे कि हमें खादी से जुड़ना चाहिए। खादी उनका मोटो था वो ज़िंदगी का। तो आज हम सिल्क की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक ज़िंदगी की चमक है। वो भी आग ही पहन रहे हैं ना हम लोग, वो खा भी आग रहे हैं। सब बहुत सारी समस्याएं ये है भी, हम खा भी आग रहे हैं। ना हमें खाने का सिखाया गया, ना हमें पहनने का सिखाया गया, ना हमें अपना आचरण भी हमारा धर्म है, क्योंकि देश में धर्म से जुड़े मुद्दे वो भी आग से जुड़े हुए हैं ना। हर तरह से हमें जीने का ढंग ही नहीं सिखाया गया। सबसे बड़ी समस्या है ये आग। हम पीड़ित हैं, उस घटना को हर बार हम याद करते हैं। इस बार उस घटना में गोवा की घटना भी जुड़ गई है। हम उनके लिए भी दुआ मांगेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति। और कब तक ये हम आत्मा की शांति की मांग करते रहेंगे? कभी हम जिंदगी को नहीं संभाल सकते, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम मरने के बाद महान बनाते हैं इंसान को। जीते जी हमने कभी किसी को महान नहीं माना। यदि महान बनाना है तो हमें अपनी नीतियों को, अपनी विचारधारा को, हमें अपने देश की और समाज के प्रति बहुत सारे बातें, जैसे कि हम अपने बिजनेस की तरह सोचते हैं, हम अपने बैंक की जो सासे हमारे जायदाद है उसकी तरह जोड़ते हैं। जब इन आदतों को अपनी जायदाद की तरह नहीं जोड़ेंगे, सहेजेंगे, तब तक समाज नहीं बच सकता। हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ के करीब होने को जा रही है अगले सालों में। 140 करोड़ का भी है चल। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। देश, आम आदमी लगातार गरीब हो रहा है। उसके लिए रोजी रोटी तक की समस्याएं बन रही हैं, चाहे कितना ही अमीर हो वो डाउन जा रहा है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो हमें उसके लिए एक एक पल, क्योंकि एक पल भी कहीं एक पैर टेढ़ा कहीं ना गलत रखा गया ज़िंदगी में, तो हम वापस नहीं मुड़ सकते, क्योंकि लाइफ में अनडू के ऑप्शन नहीं है। उसी तरह अग्नि हादसे से भी हम अनडू वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमें सीखना होगा, उनसे बचना होगा। सबसे बड़ी सीख है। इस घटना में मैंने अपने पिता सरदार गुरदेव सिंह शांत को खोया। हालांकि वो मेरे पिता थे। हर व्यक्ति का परिवार के सदस्य होते हैं, रिश्ते जुड़े होते हैं, लेकिन मेरे पिता सरदार गुरदेव सिंह शांत के जाने से मुझे
तो दुख हुआ ही हुआ, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, मेरे परिवार को लगा, लेकिन उनके जाने से शहर को, इलाके को बड़ा नुकसान हुआ। वो फ्रीडम फाइटर होने के अलावा एक समाज सेवी व्यक्ति थे, सुधारक थे, कांग्रेस पार्टी जुड़े, वो लगा उनका चलो एक वो विषय है, लेकिन मसला ये है उन्होंने हमेशा अपनी उनकी लाइफ शहरों लोगों को समर्पित रही। वो डबल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे, 3 साल में उन्होंने शहर की दिशा को एक चंडीगढ़ टच में देने की कोशिश की। तो उनका जाना कि शहर इस अग्नि हादसे में हमारे शहर ने बहुत सारी विभूतियाँ खोई, बहुत सारे भविष्य के जो नेता थे, कोई डॉक्टर थे, वो खोए। तो ये कहा जाए तो 1% आबादी जो गई, उससे हमारा शहर कम से कम एक सदी पीछे पड़ गया। डबवाली फायर ट्रेजेडी के एक विक्टिम हमारे साथ है। उस वक्त ये उसी हादसे का शिकार भी हुए, और आज जो विक्टिम्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, और जो एक ट्रस्ट बना हुआ है विक्टिम मेमोरियल ट्रस्ट, उसके सेक्रेटरी भी हैं। सर, विनोद बंसल जी मेरे साथ हैं। विनोद जी, जिस तरीके से पूरा हादसा हमेशा ये याद रहता है, उसके घाव जो हैं वो आज भी लगभग हर इंसान के सामने भी रहते हैं। किस तरीके से आज का दौर देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि बदलना चाहिए? क्योंकि उस हादसे के बाद से सिरसा जिला तो छोड़िए, पूरा देश भी आज भी उसको याद करता है तो सिहर उठता है। ऐसा है जी, हमने हादसे होते हैं, ये बहुत बड़ा हादसा था, दुनिया का सबसे भीषण हादसा था, लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं सीखा। पूरा देश के सीखने की बात तो दूर है, हमारे शहर ने, हमारे ज़िले ने भी कुछ नहीं सीखा। आज भी जो मानवीय भूल हम पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। प्रशासनिक रवैया ऐसा है कि सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने वाली बात होती है। जब कोई हादसा होता है 3, 4, 5 दिन सरदर्दी लेकर हलचल रहती है, उसके बाद वही कुछ हो जाता है। हमें बदलना होगा। अगर हम अपनी जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें बदलना होगा। हम यह चाहते हैं कि हम 23 दिसंबर के दिन ये शपथ लें कि हम छोटे छोटे फ़ायदे के लिए अपने घर का, अपने बिजनेस का या अपनी जान को खतरे में ना डालें। ये हमें शपथ लेनी चाहिए। हमें आग से बचने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं किसी कारण हादसा होता भी है तो हमें पता होने चाहिए कि हमने बचाव कैसे करना है। हमें जानकर यह बहुत दुख होता है जब कभी यह हादसा होता है, तो अगर किसी को, पास खड़े आदमी को, कोई आदमी हेल्पलाइन पर बुलाने के लिए भी कहे तो उसे नंबर नहीं पता होता कि हमारी फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का नंबर क्या है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि सभी हेल्पलाइन नंबरों को जोड़ के 112 नंबर, एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनाया सरकार ने जिसमें आपको हर किस्म की सुविधा मिलती है। जैसे एम्बुलेंस भी मिलती है उस पर, फायर ब्रिगेड भी मिलती है, पुलिस भी आती है उस पर। ये नंबर हर आदमी को अपने जहन में डाल लेना चाहिए कि अगर कहीं कोई विपत्ति आती है तो हम 112 पर कॉल करें। उस जो हादसे के घाव हैं, दिल पर जो घाव हैं, क्या वो भरे हैं या हरे हैं आज भी? नहीं, वो घाव तो जितनी देर हम जिंदा हैं भर नहीं सकते, क्योंकि हमारे चेहरे पर, शरीर पे ऐसे निशान हैं। हालांकि कई बार इनमें तकलीफ़ भी होती है, हमें मेडिकल सुविधा की भी ज़रूरत पड़ती है। आज 30 साल बाद भी वो घाव नहीं भरे जा सकते, लेकिन हमारे घावों पे मरहम तभी लग सकता है जब लोग सीखें, कोई फायर से बचने के चीज़ों को सीखें, हादसे कम हों, जाने ना जाएं, तभी हमारे घावों पर मरहम लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।